दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किसी ब्रोकर ऐप के द्वारा कर रखा है। अगर मान लो कि ये ब्रोकर ऐप भाग गई या किसी कारणवश गवर्नमेंट ने इनको जो है बंद कर दिया, तो आपका जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आप जो है किस तरह से आसानी से विड्रॉल कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देख के आप भी जो है अपने ब्रोकर ऐप के द्वारा इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड में अमाउंट है उसको जो है विड्रॉल करें। तो इसके लिए मैं आपको जो है सबसे पहले जो ग्रो की ऐप है उसको ओपन करके बता देता हूँ कि कहाँ हम जो है इसको अमाउंट को चेक कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को जो इन्वेस्ट कर रखा है उसको जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है ग्रो ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद इस तरह का जो है ग्रो की ऐप है उसका इंटरफेस खुल के शो हो जाएगा। इसमें आप सबसे नीचे देख सकते हो कई सारे ऑप्शन है, तो उसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही फिर जो है नेक्स्ट पेज इस तरह का खुल जाएगा और जहां मैंने एरो मार्क किया है डैशबोर्ड का, डैशबोर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डैशबोर्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही इस तरह का पेज खुलेगा और जिन जिन म्यूचुअल फंड में आपने जो है इन्वेस्ट कर रखा है वो म्यूचुअल फंड यहाँ पर जो है शो कर देगी कि आपने जो है ग्रो ऐप का यूज करके और कौन कौन से म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्ट कर रखा है। यहाँ इसमें ग्रो ऐप में वही म्यूचुअल फंड शो करेंगे जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्ट आपने ग्रो ऐप के द्वारा किया है। अगर आपने किसी और ऐप के द्वारा या फिर और किसी वेबसाइट के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पर वो शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपकी जो है करंट अमाउंट दिखा देगा और इन्वेस्टेड अमाउंट यानी आपने इसमें कितना इन्वेस्ट कर रखा है और एट प्रेजेंट में उस इन्वेस्टेड अमाउंट की वैल्यू क्या है वो दिखा देगा। टोटल रिटर्न आपको जो है यहाँ पर दिखा देगा कि आपको जो है अभी आपका जो है प्रॉफिट हो या फिर आपको जो है लॉस हो रहा है। अभी दो म्यूचुअल फंड आप देख सकते हो कि एसबीआई एनर्जी का जो है एसबीआई एनर्जी का म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है और दूसरा है एलआईसी जो है मैन्युफैक्चरिंग में। यानी दो म्यूचुअल फंड में मैंने जो है ग्रो ऐप के द्वारा इन्वेस्ट कर रखे हैं। मान लो कि किसी कारणवश ग्रो ऐप बंद हो गई या गवर्नमेंट ने बैन कर दी, वैसे तो मेरा जहाँ तक आइडिया है ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, फिर भी हो गया क्योंकि सबके मन में यही रहता है कि मैंने इस ऐप के द्वारा इन्वेस्ट कर रखा है और अगर ऐप बंद हो गई या गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो मेरे अमाउंट का क्या हो, मैं हो चाहे आप हो, सभी के मन में ये सवाल रहता है। तो अभी देख लो इसमें एसबीआई, मैंने एक एसबीआई का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। तो मान लो कि ग्रो ऐप बंद भी हो गई तो मेरे को क्या करना है कि ये जो म्यूचुअल फंड है एसबीआई का, ये जो एसबीआई म्यूचुअल फंड की मेरी साइट है वहाँ पर मेरे को शो कर देगा। दूसरा है एलआईसी का, तो जो एलआईसी का म्यूचुअल फंड है, जो एलआईसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट है, वेबसाइट पर भी मेरे को शो कर देगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इस ऐप के साथ कुछ भी हो गया घटना तो वहाँ पर आपको शो कर देगा। वहाँ से आप उसमें जो है अमाउंट को लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी एसआईपी को जो है रोकना चाहते हो रोक भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और अमाउंट भी जो है विड्रॉल कर सकते हो। ये तो हो गई कि दो म्यूचुअल फंड है। अगर आपने इसके द्वारा किसी और भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी XYZ म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट है म्यूचुअल फंड की, क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड की अपनी अपनी वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पर जाके आप लॉगिन करके और वहाँ पर हो सकता है कि आपका जो पोलियो है वो पोलियो लिंक न हो, तो आपको सबसे पहले पोलियो को लिंक कर लेना है। जैसे ही आप पोलियो को लिंक करोगे, लिंक करते ही जो है वहाँ पर आपको सब कुछ शो कर देगा, जितना अमाउंट यहाँ पर अभी तक आपका जमा हुआ है वो अमाउंट भी शो कर देगा। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में और इसको जो है चेकआउट वहाँ पर भी। तो मैं अभी क्यों एसबीआई का भी मैंने इन्वेस्ट कर रखा है ग्रुप के द्वारा, तो एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में लाके और आपको जो है चेकआउट बता देता हूँ। आप एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा भी ये कर सकते हो या एसबीआई म्यूचुअल फंड की एक जो है मोबाइल एप्लीकेशन है इन्वेस्ट ऐप, उसके द्वारा भी जो है कार्रवाई कर सकते हो। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड की जो वेबसाइट है मैंने ओपन कर ली है, आप इसके द्वारा करो या फिर जो इन्वेस्ट ऐप है एसबीआई म्यूचुअल फंड की एक जो है मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसके द्वारा भी आप ये प्रोसीजर सेम प्रोसीजर में यहाँ बता रहा हूँ वो कर सकते हो। तो जैसे मैंने सर्च किया इस तरह की जो है वेबसाइट का लिंक आ गया, सबसे पहला लिंक जो है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम सबसे पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने जो नेक्स्ट पेज है खुल के शो हो जाएगा। इसमें जो लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और इस तरह का नेक्स्ट पेज जो है खुल के हमारे सामने शो हो जाएगा। इसमें कंटिन्यू टू लॉगिन डू नॉट हैव एन अकाउंट विथ अस क्लिक हियर फॉर रजिस्टर। अगर आप न्यू यूजर हो तो आपको जो है क्लिक हियर
टू रजिस्टर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके और इसमें अपना जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है एसबीआई म्यूचुअल फंड में वो कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ही आप जो है आगे बढ़ पाओगे। तो न्यू यूजर हो तो अपने आप को जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यूजर आईडी और पासवर्ड आपकी क्रिएट हो जाएगी। वो लॉगिन विथ पासवर्ड जो पहला ऑप्शन है उसके ऊपर भी क्लिक करके और जो है ओपन कर सकते हो। दूसरा है ओटीपी के द्वारा, तो ओटीपी के द्वारा भी आप कर सकते हो। तो मैंने इसमें सब कुछ ऑलरेडी कर रखा है। तो मैं मेरी यूजर आईडी, आपकी जो ईमेल आईडी होगी वही आपकी यूजर आईडी होगी, तो मैंने वो इंटर कर दी। इंटर करने के बाद नीचे जो ऑप्शन है लॉगिन विथ ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, जो मेरा इसमें जो मेरा ईमेल है और मोबाइल नंबर है लिंक, उसके ऊपर जो है ओटीपी आ जाएगी। तो वो ओटीपी फिर हमारे को यहाँ पर इंटर कर देनी है। ईमेल पर भी वही ओटीपी आएगी और जो है मोबाइल नंबर पर भी सेम ओटीपी आएगी। तो किसी पे भी एक पर देख के आप जो 6 डिजिट की ओटीपी आती है ओटीपी इंटर कर देना है। और ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे जो ऑप्शन है वेरीफाई ओटीपी का, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद इंटर योर पिन, ये हमारे से जो हमारा पिन नंबर है वो पिन नंबर मांगेगा। तो ये जो बॉक्स है इसमें हमारा जो पिन नंबर है, पिन नंबर हमारे को इंटर करके और इसको सबमिट कर देना है। यानी पिन नंबर हमारे को डाल के और सबमिट कर देना है। तो जैसे ही मैं पिन नंबर डाल के इसमें सबमिट करूँगा, फिर नेक्स्ट पेज लोडिंग होने में टाइम लगेगा और नेक्स्ट पेज में हमारा जो है शो कर देगा। कई बार अगर शो नहीं भी करता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका जो पोलियो है वो पोलियो को आपको जो है लिंक करना पड़ेगा एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ। जैसे ही हमारा पोलियो लिंक होगा सब कुछ शो कर देगा। तो नेक्स्ट पेज जो है इस तरह से खुल के शो हो जाएगा। तो यहाँ पर या तो आपको, जैसे आप पेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसी पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर जो है नीचे सब कुछ शो कर देगा। फिर भी अगर शो नहीं करता है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसके साथ जो पोलियो है पोलियो को लिंक कर लेना है। यानी इसमें आपका पोलियो नंबर जो है दिखाएगा, परंतु उसको लिंक करने के बाद ही हमारे को जो है ये होम पेज है इसके ऊपर शो करेगा। तो इस तरह का जो है एसबीआई म्यूचुअल फंड का पेज खुल जाएगा। इसमें आपका जो है अमाउंट वगैरह अभी तक कितना है वो शो कर देगा, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो शो कर देगा। पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे ही देखो हमने ऊपर की तरफ स्क्रॉल किया, अपकमिंग ट्रांजेक्शन एसबीआई एनर्जी, यानी एसबीआई एनर्जी ही मेरा उधर शो कर रहा था और एसबीआई एनर्जी मेरा इधर शो कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी पहले से लिंक कर रखा था। तो ये मेरा शो कर दिया। अगर मैं इसको लिंक नहीं करता तो ये मेरे को शो नहीं करता। पहले मेरे को इसको जो है इस म्यूचुअल फंड को यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड की साइट में लिंक करना पड़ना पड़ता। तो आप देख सकते हो कि एसबीआई एनर्जी का मैंने ग्रो के द्वारा ले रखा था और ये मेरा यहाँ पर शो कर दिया। अभी और डिटेल जानने के लिए इसके ऊपर हमारे को क्लिक कर देना है। यानी जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप देख सकते हो कि एसआईपी, यानी मेरा एसआईपी है या क्या है, एसआईपी है या एसडब्ल्यूपी है, जो भी है वो शो कर देगा। और अमाउंट मेरा जो है कितना इसमें जो है डिपॉजिट होता है, यानी कितने रुपए की मैंने एसआईपी कर रखी है, जहाँ जितने रुपए की ग्रो में कर रखी है हमने वही अमाउंट सेम यहाँ पर जो है शो करेगा। तो ये जो है आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो दोस्तों यही मैं बता रहा था कि ग्रो के द्वारा हो या किसी भी ऐप के द्वारा अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर आपको लिंक करके और आप जो है यहाँ से भी सब कुछ कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने उस पेज को देखो ऊपर की तरफ स्क्रॉल किया, पोलियो नंबर, ये मैंने पोलियो नंबर जो है हाइड कर दिया है। आप जो है चेक कर सकते हो, सेम यही पोलियो नंबर मेरा ग्रो में है और सेम वही पोलियो नंबर मेरा जो है यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद में जो है यहाँ पर देख स्कीम देख सकते हो, एसआईपी देख सकते हो, अमाउंट देख सकते हो। इसके द्वारा भी आप जो है इसमें लमसम ऐड कर सकते हो। इसको जो है विड्रॉल करना चाहते हो तो विड्रॉल भी कर सकते हो। अभी अमाउंट को विड्रॉल करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले बैक आ जाना है और आपके होम पेज पर जहां पर आपका म्यूचुअल फंड आपको जो है शो कर रखा है, यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड का होम पेज ही आपको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही एसबीआई म्यूचुअल फंड का होम पेज इस तरह से जो है हमारे सामने शो हो जाएगा, इसमें आपका जो है पूरा का पूरा शो कर देगा। यानी आपका करंट अमाउंट है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, आपका रिटर्न वगैरह इसमें शो कर देगा। अभी विड्रॉल करने के लिए आप देख सकते हो कि जहाँ पर मैंने एरो मार्क किया, जो 3 लाइन है, उस 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इसमें कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे जो है डैशबोर्ड, पोर्टफोलियो, ट्रांजैक्ट, तो कई सारे ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएंगे। अभी हमारे को म्यूचुअल फंड जो अमाउंट को विड्रॉल करना है, रिडीम करना है, तो उसके लिए क्या करना है कि
जहाँ पर मैंने एरो मार्क किया है जो सेकंड ऑप्शन है पोर्टफोलियो का, तो पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही मैं पोर्टफोलियो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, आपका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो शो कर देगा। यहाँ पर आपके एसबीआई म्यूचुअल फंड के 1, 2, 3 जितने में भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है पूरे के पूरे यहाँ पर शो कर देंगे। अगर किसी और पार जैसे ग्रो की बात करूँ तो ग्रो के द्वारा कर रखा है तो वो भी शो कर देगा। अगर शो नहीं करता है तो सबसे पहले क्या करना है कि उसको लिंक कर लेना है आपको। तो जैसे ही इस तरह का शो कर देगा, शो करते इसमें भी आपको करंट वैल्यू, रिटर्न, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, टोटल यूनिट और अवेलेबल यूनिट, यानी आपका जो है इस जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको जो है पूरा का पूरा दिखा देगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, इसके बाद में आपका करंट अमाउंट क्या है, आपको रिटर्न जो है कितना मिल रहा है और आपकी जो यूनिट्स है वो क्या है, तो पूरा का पूरा हमारे को यहाँ पर शो कर देगा। अभी इसी में एक ऑप्शन है ट्रांजेक्ट का, जहाँ पर मैंने जो है एरो मार्क किया है, तो ट्रांजेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही देखो कई ऑप्शन आ गए इसमें। इन्वेस्ट मोर, यानी आप इसके द्वारा जो है लमसम इन्वेस्ट भी कर सकते हो। रिडीम नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके और आप इस म्यूचुअल फंड को जो है विड्रॉल कर सकते हो, रिडीम कर सकते हो, फंड को स्विच भी कर सकते हो। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान SWP और सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान STP, ये आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है इजीली ये प्रोसेस कर सकते हो, अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हो, लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपने चाहे किसी भी ब्रोकर ऐप के द्वारा, ये तो मैंने ग्रो का इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, और भी अगर आपने किसी के द्वारा इन्वेस्ट कर रखा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से कर सकते हो। फिर भी आपको कोई क्यूरी हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, जितना हो सकेगा पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू।